गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ न्यू कोरियन ड्रामा लव स्काउट का एपिसोड नंबर 1। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं हमारी फीमेल लीड को, जिसका नाम होता है कांग जी होन। ये एक हेड हंटिंग कंपनी की सीईओ होती है। उसकी कंपनी का नाम पुपलेज होता है। अगर किसी भी कंपनी को एम्प्लॉय की ज़रूरत होती है तो हेड हंटिंग कंपनी को हायर करते हैं और उन्हें अच्छे लोग ढूंढ के देते हैं। जियोन पीटर कॉन नाम के इंसान से मिलने आई होती है, जो कि एक कार इंजीनियर होता है। वो अपने टाइम का एक बहुत बढ़िया इंजीनियर होता है। वो इस वक्त जीनियस कंपनी मोटर कंपनी के लिए काम कर रहा होता है। जियोन उसको बताती है कि बुक मोटर कंपनी उसे हायर करना चाहती है। उनके सारे ऑफ़र उसे बता रही होती है। पहले तो पीटर कॉन नहीं मानता है। वो बोलता है मुझे इस कंपनी में काम नहीं करना है। फिर उसको जब ये सारे ऑफ़र अच्छे लगते हैं और उसे याद आता है किस तरीके से वो अपने टाइम में एक अच्छा इंजीनियर था, तो फिर वो सारे ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लेता है और जियोन की बातों को मान लेता है। जियोन वहाँ से चली जाती है तो पीटर कॉन सोच रहा होता है कैसे वो पास्ट में एक बहुत बड़ा इंजीनियर था, लेकिन फिर उसके साथ कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसकी वजह से उसकी कंपनी की रेपुटेशन पूरी तरीके से ख़राब हो गई। फिर जियोन को दिखाया जाता है जो कि अपने मार्केट के शेयर देख रही होती है, किसने क्या किए। वो एक इंटरव्यू देने के लिए आई होती है। इंटरव्यू में उससे बहुत सारे कुछ सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन जियोन के जवाब सुन के सभी ऑफेंड हो जाते हैं, क्योंकि वो एम्प्लॉय के हार्डवर्क को पैसों से तोलती थी। बट जियोन को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। वो अपने कार में वापस आकर बैठ जाती है, तब उसे पता चलता है वो उसकी कार नहीं है, वो दूसरे किसी की कार में आकर बैठ गई है। तो फिर वो वहाँ से चली जाती है। फिर वो अपने ऑफिस में आती है, तब मिए जो कि उसकी कंपनी की चीफ एम्प्लॉय होती है, वो उसे बोल रही होती है कि मैंने तुम्हें कहा है ना कि तुम अपने लिए सेक्रेटरी ढूंढ लो। तुम आज दूसरे की कार में बैठ गई थी, तुम्हें समझ नहीं आता, तुम्हें अपनी कार याद नहीं थी। तो वो मिए को बोलती है मैंने कब से कहा है तुम्हारे लिए मेरे लिए एक सेक्रेटरी ढूंढ लो, लेकिन तुम ढूंढती नहीं हो। तो मिए बोलती है कि ये कोई आसान काम नहीं है तुम्हारा सेक्रेटरी ढूंढना, ये बहुत एक मुश्किल काम है, अभी बहुत लोग काम छोड़ के जा रहे होते। तभी जियोन आती है और एक आदमी का डेटा देख रही होती है। उसका नाम होजिन होता है, जो कि हॉन्सू इलेक्ट्रॉनिक्स में एक इंजीनियर होता है। तो इसे हायर करने के लिए जियोन सोच रही होती है। तभी हॉन्सू इलेक्ट्रॉनिक्स के मेन बॉस को ये पता चल जाता है कि होजिन को कोई लोग हायर करना चाहते हैं। तो वो बोलता है कि होजिन को एक ही इंसान यहाँ पे रोक के रख सकता है, ये है यूनहो, जो कि इस स्टोरी का मेन लीड होता है। वो ऑफिस में आ रहा होता है और एक कॉफ़ी लेके आता है। तभी उसका दोस्त उसे मिल जाता है, तो उसे एक कॉफ़ी ऑफ़र करके वो वहाँ से चला जाता है। जब वो यहाँ ऑफिस के अंदर आता है तो वो देखता है कि होजिन की सीट खाली है। तब वो डेट देखता है तो उसे कुछ याद आता है। उस अपने दोस्त से पूछता है तो उसके दोस्त कुछ नहीं बताते। तो फिर वो ये बोल के निकल जाता है कि मुझे पता है कि होजिन कहाँ है, और इतना बोलकर वो सारे डॉक्यूमेंट वगैरह चेक करके वहाँ से होजिन की तलाश में चला जाता है। इधर होजिन को दिखाया जाता है जो कि जियोन के साथ मीटिंग कर रहा होता है। जियोन उसे अपने कंपनी में आने के लिए ऑफ़र कर रही होती है, बहुत सारी ऑफ़र्स दे रही होती है, उसे डिटेल में समझा रही होती है। पहले तो होजिन समझ जाता है और फिर हाँ बोलने ही वाला था, लेकिन वहाँ पे यूनहो चला आता है और वो अपना इंट्रोडक्शन जियोन को देता है कि और होजिन को वहाँ से लेके चले जाता है कुछ बातें करने के लिए। होजिन वहाँ से जाता है, ये बोल कर चला जाता है कि मुझे कुछ काम है, लेकिन यूनहो और जिहोन में थोड़ी बहस हो जाती है इस बात को लेकर, क्योंकि जियोन के आने वाले एम्प्लॉय को यूनहो ने वहाँ से भगा दिया। फिर जियोन भी वहाँ से चली जाती है, पर रात हो जाती है। जब यूनहो नीचे जा रहा होता है तो वो देखता है कि जियोन नीचे जा रही होती है, लेकिन उसके फ़ोन का बैटरी ख़त्म हो जा रहा था, इसलिए उसे लाइट नहीं मिल रही है। तो यूनहो अपना टॉर्च जला देता है जिससे कि जिहोन को मदद मिल जाए चलने में, क्योंकि बहुत अंधेरा था ना। जियोन ये सारी चीज़ें देख लेती है, लेकिन वो यूनहो को कुछ नहीं बोलती और उस टॉर्च के रोशनी के सहारे चल रही होती है। ये दोनों ऐसे ही चल रहे होते हैं। फिर एक मोमेंट पे आकर ये दोनों एक दूसरे को गुड बाय भी नहीं बोलते, बस एक दूसरे को देखकर वहाँ से अपने अपने रास्ते चल जाते हैं। यूनहो अपनी कंपनी के डिनर में आया होता है, तो सभी लोग बैठ के डिनर कर रहे होते हैं, लेकिन उसका जो
बॉस होता है वो यूनू से थोड़ा चिढ़ा होता है, क्योंकि पास्ट में उन लोगों के बीच कुछ झड़प हुई होती है। यूनू अपने बॉस को खुश करने के लिए सारी चीज़ें कर रहा होता है, लेकिन उसके बॉस अभी भी उसकी उस काम से बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं। फिर हमें कल का सीन दिखाया जाता है जहाँ जीवन होजिन से मिलने आई होती है, लेकिन होजिन ये बोल के वहाँ से जाने लगता है कि उसकी बेटी की आज बहुत ही ज़रूरी सेरेमनी है। लेकिन जीहुन उसे ऑफ़र दे देती है, बोलती है कि आप मेरे साथ मेरे कार में चलिए। तो वो वहाँ जब जाते हैं लोग, तो होजिन देखता है कि बच्चों के साथ यूनू पहले से ही खेल रहा होता है। ये सारी चीज़ें जीहुन भी अपने कार में बैठ के देख रही होती है, किस तरीके से यूनू सबके साथ खेल रहा होता है। फिर हमें वही सीन दिखाया जाता है पार्टी वाला, कि जहाँ पे यूनू को कोई भाव नहीं दे रहा होता है, और जब सब पार्टी कर रहे होते हैं, सब टेबल पे बैठे होते हैं, तो उसका बॉस तो उसे ज़रा भी कुछ नहीं बोल रहा होता है। वो सबको ड्रिंक ऑफ़र करते हैं, लेकिन वो बार बार यूनू को ताना दे रहे होते हैं कि कुछ लोगों की आदत होती है काम के वक्त छोड़ के चल जाने की। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पास्ट में कुछ चीज़ें होती है। फिर यूनू जब कोई उसे ऑफ़र नहीं कर रहा होता है, तो यूनू खुद उठकर अपने बॉस को ड्रिंक ऑफ़र करता है, लेकिन वो उसका ड्रिंक नहीं पीते हैं और दूसरे एम्प्लॉय से ड्रिंक मांग लेते हैं। ये तो सब देख के यूनू बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाता है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता। फिर ये सारी चीज़ें सब एम्प्लॉय देख लेते हैं, लेकिन वो भी सब चुप रहते हैं। यूनू को ईगो हर्ट होता है। फिर वो बॉस जो कि ड्रंक हो जाता है, वो अपने घर जा रहा होता है, लेकिन अभी भी ड्रंक की हालत में भी वो यूनू को ताना मार ही रहा होता है। फिर वो अपने चल जाता है। फिर यूनू का दोस्त उसे बोल रहा होता है कि क्यों तुम इतने सारे चीज़ें सह रहे हो। इधर एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम सोयून होता है। जैसे वो सुनती है कि यूनू आया है, वो दौड़ के बाहर आ जाती है। यूनू अपनी बेटी बियोल जिसका नाम होता है उसे लेने आया होता है, क्योंकि वो ऑफिस जाता है तो अपनी बेटी को केयरटेकर में यहीं रख के जाता है। तो अपनी बेटी को वहाँ से लेके जा रहा होता है। तो सोयून के साथ जो होती है वो बोलती है कि तुम लोग सब फैमिली क्यों नहीं बन जाते, तुम भी सिंगल मदर हो, वो भी सिंगल फादर है। तो सोयून उसे बोलती है कि चुप रहिए। फिर हमें पता चलता है कि पास्ट में जब यूनहो का बॉस को एक ऑफ़र आया होता है जिसमें यूनहो उसका सहायता कर रहा होता है, तभी यूनहो को पता चलता है कि उसकी बेटी बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई होती है, और उसे उस डिप्रेशन से निकालने के लिए वो पेरेंटल लीव ले रहा होता है 1 महीने का, जिसके कारण वो जो ऑफ़र आया होता है उसमें उसका बॉस हार जाता। लेकिन फिर भी यूनू नहीं रुकता और बोलता है कि मेरी बेटी मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। ऐसा कहकर वो अपने बॉस को उस प्रोजेक्ट में अकेला ही छोड़ के चला जाता है, जिसके बाद उसका बॉस उससे हमेशा चिढ़ा रहता है। तभी एम्प्लॉय बोल रहा होता है कि यूनू कितना गुड लुकिंग फादर है ना। फिर हमें यूनू के घर को दिखाया जाता है जो कि बहुत अच्छे तरीके से सजा हुआ होता है। यूनू अपनी बेटी के साथ ब्रश करता है, नाश्ता बना रहा होता है और अपनी बेटी को नाश्ता खिला रहा होता है, उसके बाल बना रहा होता है और उसे स्कूल भेजने के लिए रेडी कर देता है। इधर सोयून भी अपने बेटे को लेकर निकल रही होती है। फिर ये दोनों मिलकर अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए जा रहे होते हैं। तभी स्कूल में जितने भी पेरेंट्स में लेडीज़ आई होती है, वो लोग यूनू पे क्रश खा रही होती है, क्योंकि यूनू बहुत ही ज़्यादा गुड लुकिंग होता है। सभी बोल रहे होते हैं यूनू को कि गुड मॉर्निंग। यूनू भी उन्हें ग्रीट करके चला जाता है। तभी एक और लेडी को वो बॉल लगने से बचा लेता है, जिससे वो और ही ज़्यादा गुड लुकिंग बन जाता है। तभी हमें ऑफिस में एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम जंगून होता है। वो क्यून हुआ से पूछ रहा होता है कि ऑफिस में क्या हो रहा होता है। तभी सबको पता चलता है कि एक एम्प्लॉय का गलत बायोडाटा जीहुन को भेज दिया गया था, इसीलिए जीहुन उस आदमी की क्लास ले रही होती है। वो उसे बोल रही होती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे गलत बायोडाटा देने की, और उसका नाम भी गलत बार बार ले रही होती है। तो वो आदमी बोलता है कि तुम क्या कंपनी चलाओगे, तुम्हें तो एक एम्प्लॉय का नाम भी याद नहीं रहता। ऐसा करके उसे बहुत कुछ बोल रहा होता है, लेकिन जीहुन बहुत ही ज़्यादा हाइपर हो जाती है और उसे वो तुरंत ही वहाँ से निकलने का बोलकर वहाँ से चली जाती है। फिर जूहुन भी देखता है जीहुन को, तो जुनहू बोलता है जीहुन को कि तुम्हें ये क्या हो गया, कंपनी चलाने के लिए कम से कम थोड़ा तो लोगों की बारे में सोचो, उनकी फीलिंग्स, उनके इमोशन को थोड़ा तो कंट्रोल में करो। लेकिन जीहुन तो उसकी बातों को कोई ध्यान नहीं देती और अपने काम में लग जाती है।
तभी मिया उसके पास आती है और बोलती है कि तुम एम्प्लॉय का नाम कैसे भूल सकती हो, तुम्हें ये सारी चीज़ें कैसे हो सकती है। फिर उसे बहुत सारे चीज़ों में से यूनू का कार्ड मिलता है और उसे देख रही होती है। फिर यूनू को ऑफिस में दिखाया जाता है जहाँ पर यूनू का बॉस एक प्रेजेंटेशन देने के लिए सबको बुला रहा होता है। यूनू वो सारे चीज़ों को बंदोबस्त करके प्रेजेंटेशन की सारी कीमतें पूरी करके वहाँ बैठने वाला होता है, लेकिन उसका बॉस उसे बैठने नहीं देता। फिर यूनू अपने मन से ही वो प्रेजेंटेशन देने लगता है, तो उसका बॉस बोलता है यहाँ का खेल चल रहा है, मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है कि मुझे तुमसे प्रेजेंटेशन नहीं चाहिए, तो तुम क्यों दे रहे हो अपने मन से। ऐसा करके उसे झाड़ देता है, तो वो वहाँ से चला जाता है। फिर यूनू बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेट, वो अपने दोस्त के साथ नीचे बैठ के ड्रिंक कर रहा होता है। तो वो बोलता है कि अब मैं इस कंपनी में काम नहीं करूँगा, मैं अभी ये छोड़ के जा रहा हूँ कंपनी। फिर उसका दोस्त बोलता है तो फिर बीओल की फ़ीस का क्या होगा, तुम्हारे घर के लोन का क्या होगा, तुम्हारा पेंशन कैसे बढ़ेगा। ऐसा सोच के फिर यूनहू वहाँ पे बैठ जाता है। फिर तभी उसे पता चलता है कि कुछ तो हो रहा है कंपनी में जो कि बहुत ख़राब है। तभी वो होजिन को देखता है कि वहाँ से जा रहे होते, किसी से बात कर रहे होते, लेकिन वो होजिन उससे ज़्यादा कुछ नहीं बोलता, वो वहाँ से चला जाता है। फिर होजिन को दिखाया जाता है जो कि किसी से मिलने आया होता है, उसकी सैंडल दिखाई जाती है। फिर सेम सैंडल हम देखते हैं कि जीहून भी पहनी होती है। वो जीहून अपने ऑफिस में काम कर रही होती है, ओवर टाइम कर रही होती है। तभी मिए उसे आकर डिनर करने के लिए बाहर लेकर जाती है। वो लोग बात ही कर रहे होते हैं कि मुझे सेक्रेटरी तुम्हारा ढूंढना होगा कैसे भी करके। तभी ये सारी चीज़ें करके ये लोग खाने खा रहे होते हैं। जीउन बोलती है कि मुझे अपनी कंपनी पे कुछ ज़्यादा ध्यान देना होगा। ऐसा कहकर फिर वो अपने घर चली आती है। उसका घर पूरा ही अंधेरा होता है। वो आती है, पानी पीती है और लेट जाती है। उसे नींद नहीं आ रही होती। फिर अचानक से उसकी आँख लग जाती है, वो सपने में देख रही होती है। फिर हमें दिखाया जाता है यूनहू की कंपनी में, जहाँ कि सबको पता चल जाता है कि होजिन वहाँ से दूसरी कंपनी में शिफ्ट हो चुका है, मतलब वहाँ को ऑफर को ठुकरा के वो दूसरी जगह जा चुका है। फिर यूनहू को याद आता है कैसे वो किसी से बात कर रहा था फ़ोन पे। वो वहाँ से जल्दी से निकल जाता है और गाड़ी लेकर बैठा होता है। तभी जीहून उसकी कार में आके बैठ जाती है, तो वो जीहून को देखने लगता है। जीहून भी उसे देखती है, तो फिर उसे याद आता है कि मैं फिर से गलत कार में आकर बैठ गई। फिर वो वहाँ से निकल कर जाने लगती है, तो जीहून को यूनू बोलता है कि क्या तुम इस तरीके से डील करती हो, लोगों की एम्प्लॉय को चुरा कर अपनी एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाती हो, ये सब तो गलत काम है ना। ऐसा करके उसे बहुत सारी चीज़ें सुना देता है। लेकिन तभी उसे होजिन का कॉल आता है, जो कि उसे बताता है कि वो एयरपोर्ट पर है। फिर वो वहाँ से चला जाता है। तब जीहून को याद आ रहा होता है कैसे होजिन ने उसे बताया था कि उसे उस कंपनी के ऑफ़र को नहीं मानना, लेकिन उसे दूसरी कंपनी से ऑफ़र आता है। फिर एक कंपनी को दिखाया जाता है जो कि जीहून की राइवल होती है, और इसी ने होजिन को हायर किया था विदेश भेजने के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए। तभी यूनू जो कि एयरपोर्ट चला जाता है और पागलों की तरह होजिन को ढूंढने लगता है, इधर उधर देख रहा होता है। लेकिन तभी उसे होजिन की आवाज़ आती है पीछे से। तो होजिन उसे बता रहा होता है कि इसमें जीहून की कोई गलती नहीं है, मैंने उसके ऑफ़र को नहीं माना, उसके ऑफ़र को ठुकरा दिया, मैं दूसरे किसी कंपनी के ऑफ़र को मानकर जापान जा रहा हूँ। तो यूनू तो पहले उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं समझ रहा होता है, तो वो उसे जाने छोड़ देता है। फिर यूनू खड़ा होकर आसमान में देख रहा था। तभी उसे अपने दोस्त का फ़ोन आता है, जो कि बता रहा होता है कि उसके ऑफिस में उसके सारे सामानों को, चीज़ों को फेंक दिया जा रहा है, क्योंकि ये बोलकर कि उसने कंपनी के साथ धोखा किया है। ये सब सुन के तो यूनू पूरी तरीके से टूट जाता है। फिर हमें कल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे मिए बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है, क्योंकि जीहून के पूरे वर्क का बैलेंस वही संभाल रहे होते। सभी लोग उससे पूछ रहे होते क्या करना है, क्या नहीं करना है। जीहून ने तो उसे परेशान ही कर दिया था, क्योंकि उसके सेक्रेटरी नहीं था। तो जीहून फिर आती है और उस मिए को बोलती है कि मेरा ये डॉक्यूमेंट कहाँ है, वो फाइल कहाँ है, ऐसा कुछ बोल रही होती है। मिए बोल रही होती है मैंने कब से कहा है कि सेक्रेटरी तुम्हें एक रख लेना चाहिए, मैं तुम्हारे सारे काम को नहीं संभाल सकती। ऐसा कहकर वो भी बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है। जीहून वहाँ से अपनी फ़ाइल लेकर मीटिंग के लिए चली जाती है। फिर मिए किसी को हेल्प के लिए अपनी बुलाती है, लेकिन कोई नहीं आता, तो मिए खुद अकेले से सारा काम कर रही होती है।
फिर रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मी अभी भी काम में लगी होती है और जीवन वहाँ पे आती है। तो बोलती है कि अभी भी काम बाकी है क्या? तो मी बोलती है हाँ बहुत सारा काम अभी भी बाकी है, चलो हम लोग डिनर करने के लिए कहीं चलते हैं। लेकिन ऐसा कहकर मी जीवन बेहोश हो जाती है। तभी जंगून को दिखाया जाता है जो कि हॉस्पिटल में ये सोच के आता है कि जीवन बीमार है, लेकिन वह जीवन बीमार नहीं होती बल्कि मी बीमार होती है। जीवन तो अपना कॉफ़ी पी रही होती है। तभी वो आती है, डॉक्टर जीवन को बता रहे होते हैं कि उसे एक सिम्टम्स दिखाई दे रहा है, जैसा कि वो लोगों का नाम भूल जा रही है, अपने काम भूल जा रही है। ऐसा सुन के तो मी बहुत ही ज़्यादा चिंता में हो जाती है कि जीवन के साथ ये सारी चीज़ें क्या हो रही। वो अपने पति के बुक स्टोर में जाती है और अपने पति को सारी बातें बता रही होती है। तभी जीवन वहाँ आती है और उनको एक साथ डिनर करने के लिए ऑफ़र करती है। सभी डिनर कर लेते हैं एक साथ। फिर जीवन जब अपने ऑफिस में आई होती है, अपने लिफ्ट में जाती है, तब वो एक आदमी को देखती है जो कि उसे लग रहा होता है कि वो उसे पहचानती है, लेकिन वो आदमी बार बार अपनी शक्ल छुपा रहा होता है। लेकिन इमिडिएटली वो देखती है कि वो आदमी और कोई नहीं बल्कि यूनहो होता है, जो कि अपने आप को बचा रहा होता है। यूनहो उसके ऑफिस में आया होता है, लेकिन जीवन उसको ज़्यादा भाव नहीं देती है और अपने ऑफिस में चली जाती है। तभी मी एक आदमी को बुलाती है उसके सेक्रेटरी के लिए। वो आदमी कोई और नहीं बल्कि यूनहो होता है और यूनहो आता है। तभी सब उसे देख रहे होते हैं कि ये कितना गुड लुकिंग है। यूनहो वहाँ आकर जीवन को गुड मॉर्निंग बोलता है और ग्रीट कर रहा होता है। तभी मी बताती है यही तुम्हारा नया सेक्रेटरी है, और यहीं पे एपिसोड एंड हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।